हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फिजिक्स का एक ऐसा डेरिवेशन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो उस डेरिवेशन को बहुत ही आसानी के साथ टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे जो आज का डेरिवेशन होने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हमारा जो मॉडल पेपर है 2024 का भौतिक विज्ञान का, तो उसमें वो डेरिवेशन आया हुआ है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन को आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ के जाना है ताकि अगर आपके पेपर में आता है तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए देख सकते हैं हमारे पेपर का कोड है 346BX। ठीक है, फिजिक्स का आपका पेपर है 2024 का, समय 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है और कौन से डेरिवेशन को हमें सॉल्व करना है। नंबर ठीक है, आज का हमारा जो डेरिवेशन है चौथे का घ है। देख सकते हैं आप बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से, किसकी सहायता से? बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम की हेल्प से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें प्राप्त करना है। तो चलिए हम कैसे इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है बोर्ड की कॉपी पे। देख सकते हैं आप, ये आपकी बोर्ड की कॉपी है और इस पे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सबसे पहले हमने डाल लिया है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ। सबसे पहले हमने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमें से पूछा जा रहा है उसकी हमें हेडिंग लिखनी होगी। बायो-सेवर्ट नियम से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक धारावाही कुंडली बनाएंगे। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, इसमें एक L लंबाई का तार लिया है, एक L लंबाई का तार लिया है जिसको मोड़ के हमने क्या बना ली, एक वृत्ताकार कुंडली। अब ये कैसी कुंडली है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली। तो अभी हमने जो तार मोड़कर कुंडली बनाई है उसमें धारा नहीं बह रही। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, I एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। जब I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली कैसी हो जाएगी, धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब इस तार को लपेटा था तो O को केंद्र मानकर इस तार को लपेटकर एक कुंडली बनाई थी। ठीक है, तो हमारा केंद्र क्या है, O है। ठीक है, अब R मीटर की त्रिज्या है, R क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब L लंबाई का तार था, O इसका केंद्र है, R इसकी क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पे R के R के पास, ठीक है, O से R दूरी पर हमने क्या कर ली, एक अल्पांश दूरी ले ली। बहुत ही छोटी, बहुत ही सूक्ष्म दूरी हमने ले ली। चूंकि ये जो तार की लंबाई है, पूरे तार की लंबाई L सेंटीमीटर है, जिसमें हमने क्या किया, बहुत ही सूक्ष्म दूरी इसकी ले ली, डेल्टा L। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी हमने यहाँ पे डेल्टा L ले ली। ठीक, अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पे है, केंद्र O पर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमें कहाँ पे ज्ञात करना है, केंद्र O पर ज्ञात करना है हमें चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, जो जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं उसको हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी लिख लेंगे। थ्योरी लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट डेरिवेशन करते हो तो आपके नंबर हो सकता है 10 में से क्या हो, आपको 5 ही नंबर मिले। थ्योरी लिखना इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने किया क्या, माना L लंबाई का एक तार है। हमने क्या मान लिया, L लंबाई का एक तार है जिसको हमने मोड़कर क्या बनाया, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या की, R मीटर त्रिज्या की हमने क्या बनाई, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है। ठीक है, हमने L लंबाई का एक तार लिया जिसको मोड़कर R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिसमें क्या हो रहा है, धारा I बह रही है। ठीक है, इस कुंडली में धारा I बह रही है। ठीक, अब केंद्र O से, ये जो कुंडली का केंद्र है O से R दूरी पर हमने क्या की, इसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा L ले ली है। ठीक है, तथा इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है वही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है। ठीक, अल्पांश लंबाई, इसकी जो अल्पांश लंबाई हमने डेल्टा L ली है। ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल्टा L के कारण
बिंदु O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है? अल्पांश लंबाई डेल्टा L के कारण बिंदु O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा था? बायो सेवर्ट का नियम का इस्तेमाल करते हुए इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें बायो सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए। अगर क्या होता है, इसी डेरिवेशन के साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है बायो सेवर्ट का नियम बताइए, फिर धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको बायो सेवर्ट का नियम लिखना होगा, इसका सूत्र लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, केवल फॉर्मूले की हेल्प से हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है, तो आपको इतना ही करना होगा। ठीक है, अब बायो सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब हमारा थीटा देख लीजिए, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है केंद्र से क्या है? लंबवत दिशा में। जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें बी है वो क्या है? केंद्र से लंबवत दिशा पे, यानी कि थीटा कोण कितना अंतरित कर रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना अंतरित कर रहा है? कोण 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 डिग्री। तो चलिए हम मान रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? ये पूरा ही वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना आ गया? आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब ये इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे? जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेंगे और जिन चीज़ों का की वैल्यू फाइंड हो सकती है उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाला है डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई आर स्क्वायर। ये चीज़ें हमारी क्या है? कांस्टेंट है। और डेल्टा एल क्या है हमारा? डेल्टा एल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक वृत्ताकार कुंडली है। अब आगे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेंगे सिग्मा। सिग्मा लेने पर दोनों साइड हम क्या करेंगे? सिग्मा लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। अब डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, इसीलिए डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल का मान क्या था? 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, क्या बचा? पाई नहीं आई, ठीक है, आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन आर। ठीक है, अगर हम क्या मान ले? कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में n फेरे हो तब क्या हो जाएगा कि हमने ये जो तांबे का तार इसमें लपेटा है, जो तार को मोड़ा है, इसको कई फेरों में लपेटकर हमने कुंडली बनाई हो, तब क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं आप, एक मान तो आपका यही आ गया था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर हम मान लें कुंडली में n फेरे हैं, तब मान क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2 आर। तो देख सकते हैं आप कितने आसानी से हमने बायो सेवर्ट का नियम का यूज करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।